नमस्कार, हमें मनीष मासूम। लगन व दृढ़ इच्छा शक्ति से कोनो मुकाम हासिल करल जा सकेला और हम रउआ के और मुकाम तक पहुंचावे खातिर आज मार्गदर्शन दे रहल बानी। तो चली आज बात कल जाओ बैंक पीओ के। बैंक पीओ परीक्षा में हर बार पैटर्न बदलत रहेला, जोना पर निश्चित रूप से प्रतियोगी के नजर रखे के चाहिए और ई खातिर हम लेके आइल बानी हमार क्लासरूम। हमार क्लासरूम के एक ही मकसद बा कि छात्र सबके होखे वाला इम्तहान के पूरा तैयारी करावल जाओ, ओकरा साथे साथ एक्सपर्ट से भी छात्र लोग के समस्या के समाधान करावल जाओ, जेकरा से आवे वाला समय में परीक्षा देवे वाला छात्र सबके परीक्षा संबंधी कोनो दिक्कत ना होखे और एकदम निश्चिंत मन से अपन तैयारी कर सके। एक बाद हम रउआ लोग के मिलवा दी अपना एक्सपर्ट लो से, जेकी रउआ लोग खातिर मास्टर जी लोग बा हमनी के क्लासरूम में मौजूद बा लो। रउआ लोग के एक एक समस्या के समाधान करी लो। हमनी के संगे बानी सत्येंद्र कुमार जी, जेकी तारा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बानी, यहाँ के मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट बानी। साथे साथ सोनम मिश्रा बाड़ी, अब्दुल मुस्तकीम। सोनम मिश्रा इंग्लिश के एक्सपर्ट बारी, तो अब्दुल मुस्तकीम रीजनिंग के एक्सपर्ट। रउआ लोग के स्वागत बा हमार क्लासरूम में। तब बैंक पीओ के नौकरी दिनों दिन काफी लुभावनी होत जा रहल बिया। एकर कारण ई बा कि एकर तैयारी उहे मेन स्ट्रीम से पढ़ाई से हो जाला जेकर पहले अमूमन छात्र सब करत रहलन। गणित, अंग्रेजी, रीजनिंग सब परीक्षा में महत्व रखेला। बैंक खातिर भी इस सब विषय के दरकार होखेला। अगर वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में ऑफिसर बन के करियर संवारे के चाहतनी तो एकरा खातिर ठोस स्ट्रेटेजी बना के प्रयास आरंभ कर देवे के चाही। अक्सर देखल जाला कि उचित जानकारी के अभाव में छात्र बेहतर तैयारी ना कर पावेला। अगर वह बैंक पीओ के तैयारी करतानी तो वह खातिर जरूरी बा कि ई परीक्षा से संबंधित हर तरह के जानकारी होखे के चाहिए। पीओ परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देवे के प्रयास हम अपन प्रोग्राम के जरिए कर रहल बानी। तो रउआ लोग ऐसे संबंधित जरूरी जानकारी जानी या कोनो दिक्कत बा तो सवाल पूछी। तब आज के हमनी के चर्चा के शुरुआत कइल जाओ। हमनी के लगातार बैंक पीओ पे बनल बानी जा कि केहू भी परीक्षार्थी बैंक पीओ में सफलता हासिल कर ले। मूल से शुरू करे के आज एक बार फिर से कि हमनी के छात्र लोग के बड़ा सहूलियत होके सबसे शुरुआती बात इस संदर्भ में क्या का ध्यान में रखे के चाहिए। यदि कोई बच्चा बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए और रिटन एग्जाम के लिए उन्हें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और ये जो सब्जेक्ट हैं उन पे बेसिक कंसेप्ट का ध्यान के रखते हुए रिटन एग्जाम की प्रॉपर ढंग से तैयारी करें और उसके बाद वो एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम के बाद यानी रिजल्ट आती है तो उन्हें और इंटरव्यू और जीडी से भी गुजरना पड़ता है। जी, सवाल उहे बा हमार सोनम भी बाड़ी हमनी के संग हैं, अब्दुल मुस्तकीम भी बाड़े। अब्दुल, जाने के चाहें कि लिखित परीक्षा पास कैला के बाद कोनो छात्र के इंटरव्यू तक पहुंचे में कौना परिस्थिति के सामना करे के पड़ेला। आप एक बार जब रिटर्न क्लियर कर लेते हैं जी, तो उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए जाना पड़ता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसके ऊपर आपको 4 क्वेश्चन पे लिखना होता है। वो जो टॉपिक्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे सोशियो इकोनॉमी से रिलेटेड। वो सिर्फ क्वालिफाई एग्जाम होता है, उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। उसके लिए आपको कई बैंक पीओ के लिए आपको जीडी के लिए जाना पड़ता है और फिर इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। तो पहले आप जीडी क्लियर करेंगे, फिर इंटरव्यू क्लियर करेंगे। अगर आप इंटरव्यू कर लेते हैं तो डायरेक्ट आप बैंक पीओ लग जाएंगे। जी, रुआ बताएं। अगर कोई बच्चे रिटन एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो उनको रिटन एग्ज़ाम से ही सिलेक्शन नहीं मिल जाएगा। उनके लिए क्या होगा कि जीडी का भी फेस करना पड़ेगा। जीडी के बाद इंटरव्यू देना होगा। यदि वो जीडी इंटरव्यू क्रैक करते हैं तभी उन्हें फाइनल सिलेक्शन मिल सकते हैं। जी, सोनम मिश्रा, इस सवाल के जवाब रउआ से चाहें हम। जी, एक बार रिटन परीक्षा क्लियर करने के बाद आप अगर इंटरव्यू के लिए आपका कॉल आता है, इसके बीच में आपके पास एक टाइम रहता है जिसके लिए आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें, जीडी के लिए प्रिपेयर करें। इसके लिए अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए, अपनी नॉलेज पे ध्यान दीजिए और एक बार फिर से बेस से शुरू करके सब रिवाइज करते हुए चलिए। जी, साथ में हम रउआ लोग के भी बता देवे के चाहें कि जे भी रउआ लोग टीवी स्क्रीन पे देख रहल बानी, अगर बैंक पीओ के परीक्षा के तैयारी कर रहल बानी, दिक्कत आ रहल बा, दिक्कत के समाधान सिर्फ एक जगह होई, उ बा हमार क्लासरूम। हमार क्लासरूम में आवे खातिर
रुआ बहुत सिंपल काम करे के बा, वो ई बा कि रुआ टीवी स्क्रीन पे हमार नंबर फ्लैश हो रहा बा, नंबर बा 0120-244-0044 ए पे डायल करी और सीधा अपन दिक्कत के हमनी के सामने रखी। मास्टर जी लोग राउर समस्या के समाधान पल भर में कर दी लोग। अब हमनी के चर्चा के आगे बढ़ाओ जाओ सत्येंद्र जी। हाँ जी। अगर कोनो परीक्षार्थी मान ली ओकरा कोनो सवाल समझ में नहीं आवत तो ओकरा का करे के चाहिए? इंटरव्यू के वक्त या लिखित से ही लेके चले के हमनी के लिखित में मान ली सवाल समझ में नहीं आवत तो दरमियान का करे के चाहिए? देखिए, किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है रिटन एग्जाम के वक्त तो क्वेश्चन को टच ना करें। यदि टच करते हैं तो उन्हें पता है कि नेगेटिव मार्क्स है, तो इससे क्या होगा कि इनकी रिजल्ट ऑटोमेटिक डाउन होगा। अब रही बात कि इंटरव्यू के वक्त यदि वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो सॉरी कहें, एक्सक्यूज मी सर, आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन, है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड, है ना, मुझे दोबारा समझाएं। तो इंटरव्यूअर जो हैं उन्हें एक प्रॉपर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। जब वो समझ जाएंगे तो उनकी क्वेश्चन की जवाब प्रॉपर ढंग से दें। ऐसा ना कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और उनकी आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हम बात बताते हैं, जैसे व्हेन आई वाज फेसिंग द इंटरव्यू ऑफ टेलीकॉम, तो टेलीकॉम में क्या हुआ, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि यह हाइड्रो स्पेक्ट्रम क्या है, बिकॉज दैट टाइम आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो उस समय क्या हुआ कि हाइड्रो स्पेक्ट्रम को चला था, हाइड्रो स्पेक्ट्रम मैंने टच नहीं किया था, तो इस स्थिति में मैंने स्पेक्ट्रम को बताया, तो क्या हुआ कि वहाँ पे एक मुझे नेगेटिव पॉइंट मिला जी। तो क्वेश्चन को एक अच्छे ढंग से समझें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उनसे दोबारा क्वेश्चन करें। दोबारा करने क्वेश्चन से इसका मतलब ये नहीं होता कि इंटरव्यूअर आप पे एंग्री हो जाएंगे, वो गुस्सा नहीं करेंगे, आपको और प्रॉपर ढंग से बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे। मतलब शालीनता रखे की जरूरत बा, ई ना कि झूठे मूठे घुमावे लगनी, सवाल के जवाब वैसे बा वैसे बा, ऐसा ना करना इससे गलत इंपैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और इंटरव्यूअर सोचेंगे कि ये बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं या अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, तो आप ये ना सोचे कि इंटरव्यूअर के सामने आप बच के नहीं रह सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आप घुमा करके टाइम किल कर रहे हैं उनकी, तो ऐसा ना सोचें। बिल्कुल। विश्वास अति आत्मविश्वास के विषय यहाँ भी बा, जौन रुआ बताई उनका के शालीनता से बताई या सही सही बताई, नहीं के मालूम तो एक बार कहीं कि क्षमा करी, हमरा के फिर से सवाल समझाई, सवाल हुआ के आसानी से समझा देम, फिर रुआ जवाब दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बात एक और टॉपिक के कल जाओ, मैथमेटिक्स के रुआ एक्सपर्ट बनी, एगो ब्लड रिलेशन से संबंधित कोनो टॉपिक बा बैंक पीओ में, एकरा बारे में का जानकारी दे सकते हैं? देखिए, बेसिकली ब्लड रिलेशन जो है इट्स नॉट अ चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, इट्स अ चैप्टर ऑफ रीजनिंग जी। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ब्लड रिलेशन कोई बहुत बड़ी चैप्टर नहीं है, ठीक है। वो चैप्टर बहुत ईजी है, क्योंकि ब्लड रिलेशन का जो रिश्ता है वो घर से जुड़ा होता है। तो घर से रिश्ता जुड़ा होता है तो सभी को पता है कि घर में क्या रिलेशन है, और जो रिलेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है। एक खुद से स्टेप होता है, एक पापा का होता है, और एक पापा का पापा का, यानी 3 स्टेप आपका क्लियर है तो रीजी वे में ब्लड रिलेशन बना सकते हैं। चलिए ठीक बा, जैसे कि बताई नहीं है ब्लड रिलेशन रीजनिंग के इशू बा, विषय बा। एक क्वेश्चन मैं ब्लड रिलेशन में देना चाहूँगा, बोली। जैसे एक औरत ने एक जेंट्स की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहा कि इनके ससुर के पापा मेरे ससुर हैं, तो बताएं कि उस औरत में और जो तस्वीर है जो पुरुष का, उसमें क्या रिलेशन है? बिल्कुल अब्दुल मुस्तकीम जी, सवाल मेरा ये है कि इनके ससुर के पापा मेरे ससुर हैं, इनके बीच और मेरे बीच क्या रिलेशन है, इसको समझाइए। मैं ट्राई करूं? नहीं, सवाल आप ही का है, सवाल उनसे जान रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से रुआ बताएं मुझसे हमनी के छात्र लोग के IQ में डेवलपमेंट हुई। सत्येंद्र जी रुआ बताइए। देखिए, उन्होंने जो औरत ने बोले कि इनके ससुर के पापा मेरे ससुर हैं, इट मीन्स अगर मैं अपने आप को खुद को औरत मानता हूँ तो वो जो तस्वीर है वो लड़के का है, तो मैंने बोला कि इनके पापा इनके ससुर यानी हस्बैंड होंगे, ठीक है, कि ससुर के पापा मेरे ससुर होंगे, यानी वो औरत और जो जेंट्स का जो तस्वीर है वो दोनों में रिलेशन जो है दामाद हिंदी में बोलते हैं सन इन लॉ, ठीक है, और एक सासू माँ के रिलेशन है। वो औरत जो है सासू में है और उनका जी ब्लड रिलेशन के हमनी के अब्दुल मुस्तकीम से भी समझे की कोशिश करें। जा अब्दुल मुस्तकीम बताएं ब्लड रिलेशन के बारे में। देखो, ब्लड रिलेशन की जैसे अभी आपने इन्होंने हमारे सत्येंद्र जी ने क्वेश्चन समझाया, ये क्वेश्चन एकदम ठीक से समझाया कि जैसे कि उन्होंने बताया कि उसमें ससुर और दामाद का रिश्ता है, लेकिन ये 3 जनरेशन में इन्होंने बांटा है। किसी भी क्वेश्चन को हम 3 जनरेशन में देखेंगे। एक पहला जनरेशन जो होगा वो ग्रैंडफादर का होगा, दूसरा जनरेशन जो होगा वो हमारा फादर का होगा, और थर्ड जनरेशन जो होगा वो हमारा होगा। इसका एक सिंपल सा रूल बताना चाहूँगा मैं कि इसमें सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, या तो फीमेल रिलेशन में होगा या मेल रिलेशन में होगा। तो आप जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एक चार्ट बना लें, तो उस चार्ट में रखें
फीमेल को F से डिनोट करें और मेल को M से डिनोट करें। और आप अगर जनरेशन सेकंड में है, मतलब अपने फादर के जनरेशन में है, तो उस पर एक बार लगाएं, और उस अगर अपने ग्रैंडफादर के जनरेशन में तो बार 2 लगाएं। मतलब कि अगर F पे 2 बार, मतलब हमारे थर्ड जनरेशन के फीमेल की बात हो रही है, तो इससे क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाता है। जी, अब्दुल मुस्तकीम, सत्येंद्र कुमार, सोनम मिश्रा रुआ लोग बनल रही। हमनी के फिर चर्चा के आगे बढ़ावल जाई, लेकिन हम वो लोग के कह दी जरा ज्यादा दिक्कत हो रहा बा। अगर रउआ भी बैंक पीओ से संबंधित जाने के चाहतानी तो फोन कर सकतानी। हमार नंबर बा 0120-244-0044। फिलहाल वक्त हो चलल बा एगो छोट ब्रेक के। रउआ कहीं मत जाई, देखत रही हमार क्लासरूम।